नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में मचे घमासान की खबरें आए दिन हवा पकड़ती जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगे हाजिरी लगा रहे हैं और मौर्य जी भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर के बाद अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और दारा सिंह चौहान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। वहीं पार्टी के कई अन्य बड़े नेताओं ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है और ये मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है, जिन्होंने प्रदेश की सियासत में चर्चाओं को पूरी तरह से जन्म दे दिया है। नए केशव प्रसाद मौर्य की इन मुलाकातों को महज औपचारिक नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसे सरकार और संगठन के बीच शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। वही प्रदेश में कुछ बड़ा होने की आहट भी अब तेज हो गई है। वही डिप्टी सीएम ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक बुलाई, जिसमें आगामी कार्य समिति की बैठक को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक बात तो तय है कि बीजेपी के कुछ बड़ा होने के संकेत दे रही है। इस मुलाकातों के दौर से एक नई बहस की शुरुआत हो रही है। ओपी राजभर से मिलने के अगले ही दिन निषाद पार्टी के प्रमुख और मंत्री संजय निषाद भी केशव प्रसाद मौर्य से मिलने गए। हालांकि मौर्य इसे शिष्टाचार भेंट ही बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संजय निषाद ने बुलडोजर को लेकर खुलकर बयान दिया था, उसके बाद यह सब इतना भी सामान्य नहीं है। सिर्फ संजय निषाद ही नहीं, मंत्री दारा सिंह चौहान भी केशव प्रसाद मौर्य के कैंप कार्यालय पहुंचे और उनसे बात की। केशव प्रसाद मौर्य के साथ कालिदास मार्ग स्थित कार्यालय में एक के बाद एक कई बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें संजय निषाद और दारा सिंह चौहान के अलावा विधायक उमेश द्विवेदी, गौरी शंकर वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, ममतेज शाह के आशुतोष मौर्य, सुरेश चौधरी, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर समेत कई नेता शामिल रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इस बात को नोट कर लीजिए, सीएम योगी समेत पूरी कैबिनेट को गुजरात की तरह हटाना बदलना दिल्ली दरबार द्वारा तय कर लिया गया है। आगामी चुनाव में यूपी की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी को भी हटाया जाएगा और नए राज्यपाल यूपी में आएंगे। इसी के साथ साथ सीएम योगी को सीएम कुर्सी से हटाने और पूरी कैबिनेट को बदलने की भी तैयारी हो रही है। गुजरात की तरह सीएम योगी के खिलाफ विधायकों की बगावत को दिल्ली दरबार के इशारे पर ही तो करवाया जा रहा है, जिसे यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जी लीड कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी को हटाया जाए और उनकी बेइज्जती हो, उन्हें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य समेत बगावती मंत्रियों को बर्खास्त करके सीएम योगी अपना दांव चल सकते हैं, लेकिन शायद अनुकंप पर सीएम बनने के कारण वैसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इससे सीएम योगी की कमजोरी और बेबसी प्रतीत हो रही है। फिलहाल जो भी हो, उत्तर प्रदेश में घमासान पूरी तरह से मचा हुआ है। इस घमासान को लेकर आपका क्या मानना है और इस घमासान को आप किस तरीके से देखते हैं, इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।